नमस्कार दोस्तों, पिछली लगभग 8 वीडियो से हम पिछले जन्मों के पाप जो हमारे द्वारा या हमारे बुजुर्गों के द्वारा हुए और उस पाप के द्वारा किस ग्रह का ऋण बना और उसका इस जन्म में हमारे परिवार पे क्या असर आ सकता है, उसकी क्या निशानी है, उस पाप से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, पर अलग अलग ग्रहों की हमने चर्चा की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु के ऋण की, कैसे बनता है और इसके उपाय वगैरह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उर्दू की असली लाल किताब जो मेरे सामने पड़ी है कि पेज नंबर 127, पेज नंबर 128, पेज नंबर 137, पेज नंबर 138, पेज नंबर 141 पर इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। पंडित श्री रूपचंद जोशी जी जो कि रचयिता हैं इस लाल किताब के, उन्होंने इस ऋण का नाम लिखा है अजन्मे का ऋण, यानी कि जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसका ऋण। पहले की तरह इसके भी 3 योग दिए गए हैं। इसका पहला योग है खाना नंबर, यानी कि भाव नंबर या हाउस नंबर, जो भी आप समझे। भाव नंबर 12 में राहु के शत्रु सूरज, शुक्र या मंगल बैठ जाए तो राहु का ऋण का निर्माण करेंगे। इसका दूसरा योग है राहु हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 12 में तो राहु का ऋण बनेगा। इसका तीसरा योग है राहु हो खाना नंबर 6 से बाहर और खाना नंबर 12 में सूरज, शुक्र, मंगल बैठे हों तो भी राहु का ऋण बढ़ेगा। किस कारण बनता है? हालांकि इस ऋण का नाम अजन्मे का ऋण है, पर इसका मुख्य कारण जो किताब में दिया गया है वह है कि जातक अपने ससुराल से धोखाधड़ी करता है तो ये ऋण बनता है। उनके साथ उसने फरेब किया होगा, उनका धन लूटा होगा। पंजाब में तो हजारों मिसालें मिल जाएंगी आपको। लड़की ने आईलेट करके विदेश चले गई, पैसा ससुराल ने अपनी तरफ से लगा दिया, अपनी तरफ से खर्च कर लिया ताकि ये सोचकर कि बाहर जाएगी, हमारे परिवार को भी वहाँ बुला लेगी, बेटा भी सेट हो जाएगा। पर इसका उल्टा हुआ। उसने वहाँ जाकर इनका फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया और अपना घर बार खुद बैठा लिया। इसका उलट भी है। लड़का विदेश से यहाँ आता है, NRI बन के शादी भी करता है, दहेज भी लेता है और फिर अपने ससुराल का सब पैसा वैसा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ जो है हमारे पंजाब के किसी भी पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, आपको अनगिनत इकट्ठी हो जाएगी। धोखे से ससुराल की ज़मीन हड़प ली, ससुराल की जायदाद को हड़प लिया, किसी तरह की कोई ना कोई वारदात कर दी उससे, या जायदाद के लोगों को, जायदाद के चक्कर में लोगों को जहर दे दिया, मार दिया, हत्याएं कर दी, किसी का वंशनाश कर दिया। ये सब जो पाप है ना दोस्तों, ये सब लोगों को इसका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ेगा, और या इस जन्म में या अगले जन्म में। तो जो पिछले जन्म में किए हैं वह उसका ऋण हम आज यहाँ पे भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे, हमारी संतानों को कैसे झेलना पड़ेगा, इसकी क्या निशानी होगी कि घर से बाहर निकलते वक्त, जब आप घर से बाहर निकले तो दहलीज के नीचे से गंदा पानी बाहर निकलता होगा। कैसे भी निकलता हो, चाहे वो सीवरेज की पाइप निकल रही हो या किसी तरह की आपने नाली डाली हो या कैसा भी, या घर के अंदर गंदा पानी जमा हो जाता है, सीवरेज लीक हो जाते हैं, या उस पानी के जमा होने की वजह से जो घर की नींव है उसमें भी सीवर का गंदा पानी या बदबूदार पानी जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें और ख़ास करके ये सारी चीज़ों का के साथ साथ साउथ का, घर की साउथ साइड का भी कनेक्शन जुड़ जाए। घर के साउथ साइड की तरफ वीरान जगह, उजाड़, कब्रिस्तान, भड़पूंजा हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, जैसे जो नमकीन स्नैक्स बनाने वाले लोग होते हैं, ड्राई स्नैक्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं, या किसी हलवाई या किसी बेकरी की दुकान आदि हो। इसके मंदे असर की वजह से परिवार में काले रंग के कुत्ते की अक्सर मौत भी हो जाती है। कई बार तो कोई कुत्ते बार मरते देखे गए हैं, 12 14 कुत्ते मरते देखे गए हैं, और कभी कभी कुत्ता गुम हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति के हाथों के नाखूनों को किसी न किसी वजह से कोई बीमारी लग जाती है या नाखून झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे जातक के परिवार में तो कई बार लोगों को दमा या सांस की बीमारी आदि हो जाती है, क्योंकि राहु है वो सांस भी रोक देता है, कड़वा धुआं बोला है। और इन बीमारियों को ठीक करने का जो उपचार है वो डॉक्टर को अच्छी तरह से समझ भी नहीं आता।
इस ऋण के प्रभाव के कारण जातक जो है वो धर्म कर्म से दूर रहना शुरू हो जाता है, नास्तिक बन जाता है, यानी कि उसकी आध्यात्मिक प्रगति ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। ऐसे जातक को औलाद भी अमूमन नालायक ही मिलती है, जो उसका कहना नहीं मानते, जिस कारण वो दुखी भी रहता है औलाद की वजह से। ये सारे जो वाक़यात हैं, जातक को खुद या उसकी औलाद जब 21 वर्ष या 42 के आसपास या 48 के आसपास होती है तो अक्सर देखी गई है। कई और अलामतें भी हैं, चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं लाल किताब से कि पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने किस प्रकार इनको जाहिर किया है, लिखा है। पढ़ते हैं इन पंक्तियों को हूबहू। शाम हुई, नींद का दौरा जारी हुआ, कुछ कुछ ख्वाब की लहरें लगने लगी, हर तरह का आराम और दुश्मनों से बचाव का सामान मुहैया हो चुका कि अचानक बिजली की लहर फट निकली, लीक कर गई। सजा सजाया मकान जल उठा, ख्वाब भूला, नींद उचट गई और जान के लाले पड़ गए। देर नहीं गुजरी कि करोड़ों अरबों के मालिक, नीलम के व्यापारी दम के दम में खाक हो गए। सोना गुम हुआ, जगह ब जगह चोरी, राहजनी, गबन, धोखा देही और फरेब के वाक़यात से धन हानि होने लगी। एक ऐसा परिवार, अब इसका हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक ऐसा परिवार जो धनी, हर तरफ से धनी था, नाम शोहरत सब मौजूद थी, पंडित जी ने उसकी मिसाल दी है। अब जो लाइनें अभी मैंने जो पढ़ी हैं, इसकी जो अगर गहराई में, अगर हम इसको गहराई में समझें तो पहले ऐसा कोई वाक़यात अगर आपके दिमाग या जहन में आए तो आपको मेरी ये ऊपर बोली हुई पंक्तियाँ एकदम सच होती दिखने लगेंगी। जैसे कि अभी कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, रातों रात सब उजड़ गया। इससे पहले सुनामी भी आई थी, शहर के शहर उजड़ गए। गुजरात में आपने देखा जब करण अर्जुन बन रही थी तो शायद उस वक्त लातूर में भूकंप आया था, तो वहाँ के जो धन्य सेठ थे चंद मिनटों पे सड़क पर आ गए। रात को तो बेचारे सोए तो अरबों के मालिक थे, लेकिन जब वो सुबह उठे ना तो उनके घरों में लूटपाट हो रही थी। लोग उनको उठाकर राहत शिविर पे लेके जा रहे थे और वो अपने घरों को मिट्टी होता हुआ देख रहे थे। यही हाल अभी कुछ देर पहले दिल्ली में जो सीलिंग हुई वहाँ पे भी हुआ। अरबपति सड़क पे आ गए, अपने करोड़ों का माल सड़क पे रख के उन्होंने कौड़ियों के भाव बेचा। भूचाल, तूफान, हादसे, अचानक जो भी एक्सीडेंट होते हैं, ये सब की तरफ पंडित जी ने इशारा किया है। अब इसके आगे जो पढ़ते हैं, जो भी कोई ससुराल का ताल्लुकदार हुआ या 16 से 21 साल उम्र में पहुंचा, सर से जख्मी, ख्यालात का आलूदा, गंदा और जिस्म बेडोल बीमारियों से मारा हुआ, नौजवानी की बजाय बचपन में ही बूढ़ा, आरजदा और निकम्मा साबित होने लगा। जिस कदर ज़्यादा समझ, सोच और अकल से काम करता गया, उसी कदर बेकार, निर्धन और बेमर्दा पाया गया। शाम को सोया, ख्वाब में सोचा, तन्हाई में सोचा, मगर पता न चला कि सोना ख़याम ख्वामखा रंगदारी पीतल जर्द झिलमिल रंग से क्यों नीले रंग में बदलता गया। दोस्तों, इस ऋण की जो दूसरी अलामत कुछ ऐसे इंसान के बेडोल शरीर से दी गई है जो जवानी में पहुंचा ही है पर शरीर मोटा हो गया। कैसे भी किसी भी बीमारी की वजह से बेडंग बेडोल शरीर के मालिक हम अक्सर लोगों को देखते हैं, उम्र से पहले ही जिनको बीमारियों ने घेर लिया हो। पैसा बहुत होता है पर उससे ज़्यादा तो उनको बीमारियों पे और उसके इलाज पे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हिसाब किताब है। और कारोबार भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वह घटता जा रहा है। हर तरफ से टेंशन ने घेर रखा है, पर पूरी अकल से काम करने पे भी दोस्तों इसका रास्ता नहीं दिख रहा। जैसे एक सोने को पारा खा जाता है, उसी तरह से सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी इसके बाद जो लाइनें लिखी हैं उसमें लिखा है, खानदानी मेंबर, बाल बच्चे
और नौजवान लड़के देखने में खूबसूरत, कदावर, मगर सांस से क्यों रुकने लगे। दमा, मिर्गी, काली खांसी और सांस की तरह तरह की तकलीफ़ें, बेगुनाह जेल खाने और बेमौका और अचानक मौतों की तादाद बढ़ने लगी। जहाँ तक भी इस खानदान के खून का असर पहुँचा, काली मिट्टी की आंधी का जोर और जमाना का तकरार बढ़ता गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल किताब में एक एक पंक्ति पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, पर पंडित जी ने इसमें सिर्फ सार लिखा है ताकि जो पढ़े उसके इसका अनुभव अपने विवेक और अपनी अकल के अनुसार हो। इसमें पंडित जी ने अलग अलग वाक्यात बताए हैं, जैसे कि बच्चे को छोटी उम्र में या बचपन में सांस की तकलीफ़ें हो गई, किसी को गले की हो गई, किसी को छाती के गंभीर रोग हो गए, या किसी को लालाज बीमारी हो गई, ये सब बताई गई है। जो उम्र हमने बताई उसके आते आते बेगुनाह होते हुए भी जेल खाना नसीब हुआ, या कोई कानूनी मसला गले पड़ गया। बिना वजह के किसी अचानक हादसे में परिवार के कई सदस्य मौत का शिकार हो गए, यानी कि परिवार में कुदरत का कहर पूरी बुलंदी पे दिखता होगा। तो ये राहु का ऋण सर चढ़ के बोलेगा। आगे कुछ पंक्तियां लिखी हैं लाल किताब में कि खुद ख्वाह कितने शरीफ, गरीब तबीयत और डर कर चलने वाले हुए, मगर मुंसिफ ने मुकदमे के फैसले पर कुछ ना कुछ जुर्माना, जेल खाना या तवान डाल ही दिया। कसूर ख्वाह था या ना था, मगर बताया ना गया कि वजह क्या थी। जो किया सब कुछ उलट पुलट होता गया। जमीन की तह से छत तक नजर दौड़ाई, नीले समंदर और आसमान दोनों तक की छानबीन कर ली। सुबह से पक्की शाम तक गौर खोज किया, मगर जवाब वही रहा कि ये सिर्फ वहम है, फर्जी ख्याल है या किसी हद तक दीवानगी का मयार पैमाना है, जो ये गुमनाम सजाए आफतें और दिल दर्दी की बुनियादें खड़ी कर रहा है। देखिए, जब किसी के साथ जब बेइंसाफ़ी होती है ना, तो दुनिया को पता चल ही जाता है कि इंसान के साथ धोखा हुआ है। बस ऐसा ही हादसा पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने बयान किया है कि बेगुनाह होते हुए भी जब मुंसिफ यानी कि जो फैसला करने वाला जो जज होता है, जो जुर्माना लगा दे, वह आपको जुर्माना लगा दे, और वह भी बिना वजह, और उसकी जो वजह है वो साफ जाहिर ना हो कि आपने कसूर क्या किया। जो दंड दिया जा रहा है उसकी भी वजह तक नहीं बताई जाए, तो समझो ये खुदाई हिसाब किताब है, जो आपको वह सज़ा दिलवा रहा है जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी थी, ना देखी थी। इवन उसकी जो छानबीन का नतीजा है वो भी आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये मैंने अपनी छोटी सी समझ के अनुसार आपको इसको समझाने का प्रयत्न किया है। इसका उपाय क्या लिखा है लाल किताब में कि राहु के उपाय में जो खानदान के सभी सदस्यों से जहाँ तक हो सके, खून का जहाँ तक संबंध हो आपका, उनसे पैसे इकट्ठे करके एक एक नारियल लेना है और उस नारियल को चलते पानी पे एक ही समय पे जल प्रवाह करना है। याद रखें दोस्तों, ये उपाय 43 डेज का नहीं बल्कि 43 वीक्स का यानी हफ्तों का है, और किसी एक कुंडली को देखकर इस ऋण का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। किसी भी ऋण को निर्धारित करने के लिए पूरे परिवार की कुंडली का विवेचन करके ही कन्फर्म किया जा सकता है, और उसके लिए आपको किसी माहिर लाल किताब के जानकार की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उपाय जब गलत हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो मैं आपको इतने शब्दों के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।